हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर आपका गणित ज्ञान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आपको इस चैनल पे बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है और आगे भी बहुत अच्छा कंटेंट अपन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। देखो, आज के शॉर्ट्स के अंदर अपन किसी भी सारणी का आप मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक सारणिक है, ये सारणिक है 3 × 3 की, यानी इसके अंदर जो ऊर्ध्वाधर हैं ये होते हैं कॉलम। जैसे ये कॉलम है C1, यह C2 और यह C3। तो जो ऐसे हैं खड़े वो है कॉलम, और जो इस प्रकार है रो के अंदर वो है पंक्तियां। जैसे ये R1, R2 और R3। तो इसके अंदर 3 पंक्ति और 3 ही कॉलम है। तो इसकी वैल्यू अपन कैसे फाइंड करते हैं, सारणी का मान कैसे ज्ञात करते हैं। 2×2 किया तो उसका तो आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। इसके अंदर आपको चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है। तो देखो, इसके चिन्ह किस प्रकार चलते हैं। देखो, यहाँ तो होता प्लस, फिर एकांतर क्रम में ये सारे चिन्ह चलते हैं ऐसे। तो यहाँ पे आएगा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, माइनस और प्लस। अब आप किसी भी पंक्ति या कॉलम के सापेक्ष इसका प्रसार कर सकते हैं। जैसे अपन इसका प्रसार है वो R1 के सापेक्ष करते हैं। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर आप किसी भी कॉलम या पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार करें, इसका मान है वो सेम ही रहेगा। तो R1 के सापेक्ष इसका प्रसार करेंगे, चिन्हों को अपन ध्यान रखेंगे R1 के सिर्फ। तो देखो, सबसे पहले अपन लिखते हैं 3। अब 3 लिखा तो इसको अपन देखो, इस कॉलम को और इस रो को इसको अपन छुपा लेंगे ऐसे, और इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे। पहले आपको ये गुणा कराना है और माइनस, उसके बाद ये गुणा कराना है। तो ये हो जाएगा 2 × 1 2 माइनस 3 × 1 3। फिर आपको सेकेंड अवयव लेना है और इसके लिए चिन्ह आएगा आपका माइनस। तो यहाँ आएगा -4। अब आपको इस कॉलम को और इस पंक्ति को इस प्रकार छुपाना है और 2 × 2 इसको गुणा कराना। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 6 × 1 तो हो जाएगा 6। फिर आपको अवयव लेना है 5, तो इसके चिन्ह होगा प्लस। आपको जिसके सापेक्ष करने हैं वही चिन्ह आपको, जैसे यहाँ पे हमें यही काम मिलने हैं और बाकी तो ये इसका सेम प्रोसेस होता है। इसको देखो, अब इसको छुपा लेंगे अपन। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 6, तो 3 × 2 6 और फिर 6 × 1 6। तो देखो, यहाँ पे होगा -1 बचेगा, उसको गुणा करेंगे 3 से तो होगा -3। यहाँ पे होगा -2, ब्रैकेट में -2 बचेगा, उसको -4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 8। यहाँ पे 6 - 6 0, तो ये पार्ट पूरा हो जाएगा 0। तो इसका मान आएगा 5। 8 में से 3 घटा देंगे तो ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार आप किसी भी सारणी की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं।